वेलकम टू APLL ऑनलाइन क्लासेस। सभी को आज के क्लास में वेलकम है। अभी हम लोग डी स्मार्ट वन के जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से एडवांस तक। तो पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे, जिनको पता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं पता है वो सब पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको बाद में इसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। तो चलिए जो आज का क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, कंटेंट्स क्या क्या होगा, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर को किस कैटेगरी में, ये सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहला जो आपका टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बहुत सारे डेटा को स्टोर करता है, उस डेटा को रिट्रीव करता है, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और लास्ट में आपको रिजल्ट देता है। डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देता है, इसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करता है, लास्ट में हम लोग को रिजल्ट मिलता है। कंप्यूटर क्या करते हैं, डेटा को इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जो डेटा को इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन की मदद से कंप्यूटर जो है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जिससे हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स ईमेल भेज सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और इंटरनेट को हम लोग ब्राउज भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जो काम है वो सब कर सकते हैं। स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और वीडियोस भी जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे काम जो है कंप्यूटर से हम लोग का डे टू डे काम होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में बेसिकली क्या क्या पार्ट्स यूज होता है सबके बारे में जैसे आप फेमिलियर ही होंगे। मॉनिटर जो कि आपका स्क्रीन होता है, प्रिंटर जो कि आप प्रिंट करते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। माइक्रोफोन का इस्तेमाल होता है, कीबोर्ड से आप लोग टाइप करते हैं, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, लास्ट में स्पीकर जो कि सुनने के लिए, हियरिंग के लिए काम में आता है। तो ये सब बेसिक पार्ट्स है एक कंप्यूटर का। एक कंप्यूटर का बेसिक पार्ट्स ये सब है। जैसे लैपटॉप, लैपटॉप का भी बेसिक पार्ट्स ये सब भी है। मॉनिटर एक साथ कनेक्ट, लैपटॉप में क्या है एक साथ कनेक्टेड रहता है, लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो आपका एक साथ कनेक्टेड नहीं रहता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, माउस, टचपैड। टचपैड जो है वो माउस का काम करता है। ये सब बेसिक डिवाइसेस जो है ये एक लैपटॉप में रहता है। हाउ डस कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सिमिलरली हम लोग जैसे काम करते हैं, हम लोग का ब्रेन जैसे काम करते हैं, वही वे में जो है कंप्यूटर काम करते हैं। जैसे हम लोग का आई होता है, कोई भी हम लोग आई या फिर जो भी हम लोग का सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं, हम लोग कुछ इनपुट को देखते हैं, कोई वस्तु को देखते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं ब्रेन में, और लास्ट में जो है प्रोसेसिंग करने के बाद ब्रेन जो है हम लोग को रिजल्ट देता है कि ये चीज़ है। जैसे हम लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं जो बहुत सारे फ्रूट्स है, तो ब्रेन हम लोग आँख से देखते हैं, ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है, लास्ट में जो है हम लोग का रिजल्ट मिलता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे बॉल में ऑरेंज जैसे बनाना है, एक जो बॉल में सब रखा है, हम लोग ब्रेन से प्रोसेस करते हैं। सिमिलर वे में कंप्यूटर भी काम करता है। कंप्यूटर का इनपुट अलग रहता है, जैसे कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रहता है। उसके बाद हम लोग जैसे माउस से या फिर स्कैनर से किसी भी इनपुट डिवाइस से भी हम लोग इनपुट देते हैं, कंप्यूटर के ब्रेन या फिर CPU में वो स्टोर रहता है। कोई भी सेंसिंग डिवाइस है, जैसे कि वेबकैम आपका हो सकता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। उससे आप देखते हैं, उसके बाद आपको वो इनपुट मिलता है कंप्यूटर में, वो जो है उसका इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग होता है, जो CPU में आपका प्रोसेसिंग होने के बाद जो लास्ट में है आपको रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है कंप्यूटर में, और जो कि आपका आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर या फिर प्रिंटर में, आपका स्क्रीन में जो है आपका जो है आउटपुट आपको मिल जाता है प्रोसेस होने के बाद। ये जो कंप्यूटर कैसे काम करता है वो हम लोग ने सीखा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर,
कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इससे हम लोग देख सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस होता है, इनपुट यूनिट और डिवाइसेस जिससे हम लोग इनपुट देते हैं। आउटपुट यूनिट और डिवाइसेस जिससे हम लोग आउटपुट देता है। और प्रोसेसिंग यूनिट जिससे हम लोग का जो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन है ये सब प्रोसेस होता है, जो कि सीपीयू का अंदर बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट रहता है। जो भी प्रोसेसिंग का काम है, लॉजिकल, अरिथमेटिकल और प्रोसेस है, सब इससे प्रोसेसिंग यूनिट से होता है। लास्ट में हमारा है मेमोरी यूनिट या फिर स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हम लोग का प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आता है। सो वहाँ पे डेटा हम लोग का सेव रहता है या फिर डाटा वहाँ पे हम लोग रिट्रीव करते हैं प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करके। वो सब हम लोग का 4 नंबर में आता है, मेमोरी यूनिट और स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे हम लोगों ने जाना कंप्यूटर में कैसे काम होता है, वहाँ पे यहाँ पे एक बेसिक इमेज है, इसे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। इनपुट डिवाइसेस तो सेंसरी मेमोरी कहते हैं। तो इससे हम लोग डेटा देता है, इसका प्रोसेसर या फिर रैम, सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ पे आपका डाटा प्रोसेस होता है। अगर हम लोग डेटा सेव करना चाहें या तो हार्ड डिस्क में सेव होता है। इसके बाद फिर से अगर हम लोग डाटा को रिट्रीव करना चाहें, हार्ड डिस्क से हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। सो सीपीयू और हार्ड डिस्क का ये कनेक्शन है, वहाँ से हम लोग डाटा ले सकते हैं और डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं। और एट द एंड हम लोग को जो है आउटपुट मिलता है स्क्रीन में। जो भी आउटपुट हमारा है वो हम लोग को स्क्रीन में मिलता है। उसके बाद हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं उसको। इनपुट डिवाइसेस, ये कुछ इनपुट डिवाइसेस है जैसे हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। माउस जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जो हम लोग गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा इनपुट डिवाइसेस है। इसका हमारा टच स्क्रीन आता है। टच स्क्रीन लैपटॉप से रहता है, टैबलेट्स में भी हम लोग टच स्क्रीन यूज़ करते हैं। सो वहाँ पे हम लोग इनपुट जो है टच करके देते हैं। जो भी इनपुट हम देना चाहते हैं वो हम लोग टच करके देखते हैं, उसे हम लोग टच स्क्रीन कहते हैं। नेक्स्ट में है लाइट पेन से भी हम लोग पेन से लिख सकते हैं और जो इनपुट है वो कंप्यूटर में हम लोग को दिखेगा। सो ये भी एक टाइप का जो है इनपुट डिवाइस में आता है। सो इनपुट डिवाइस के बारे में मैं और थोड़ा बोलता हूँ। इनपुट डिवाइस से हम लोग इनपुट देते हैं, जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं वो हम इनपुट डिवाइस से ही देता है। इसके बाद कंप्यूटर उसको स्टोर करता है या फिर उसको प्रोसेस करता है। टच पैड जैसे कि माउस में रहता है, सॉरी लैपटॉप में रहता है टच पैड, माउस के ऑल्टरनेट ये यूज़ होता है। सो ये भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस में आता है। माइक्रोफोन, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो माइक्रोफोन के हेल्प से बात कर रहा हूँ, तो इससे भी मैं इनपुट दे रहा हूँ आपको और आपको आउटपुट मिल रहा है। सो माइक्रोफोन जो है वो सर भी एक पहले टाइप सर का जो ये है मत इनपुट कीजिए डिवाइसेस है। सर। स्कैनर, कोई भी हेलो डॉक्यूमेंट, कोई भी पेजेस जो कि आपका है, आपका उसको अगर स्कैन करना चाहते हैं तो आप स्कैनर का यूज़ कर सकते हेलो हैं। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को आप अपने मॉनिटर स्क्रीन में देख सकते हैं या फिर उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ट्रैक बॉल है। डिजिटल कैमरा, सर डिजिटल कैमरा भी पानी की एक टाइप का जो आवाज़ है बहुत आ रही इनपुट है। डिवाइस है। या फिर हमारा वेब कैम जो है ये सर भी पानी की आवाज़ बहुत आ इनपुट रही है। डिवाइस है, इससे हम लोग इमेजेस लेते हैं। सो ये भी बहुत ही अच्छा इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हम लोग का आता है बारकोड स्कैनर। तो बारकोड स्कैनर से जो है बहुत सारे शॉपिंग मॉल में, बहुत सारे जगह में जो है ये काम में आता है। कोई भी प्रोडक्ट्स का बारकोड को ये स्कैन करके बता देता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो ये भी बहुत ही अच्छा इनपुट डिवाइस है। सो ये सब कुछ हम लोग का इनपुट डिवाइस है। आई होप अपनी इनपुट डिवाइस क्या है ये अच्छा से आप जान गए हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, जो हम लोग इनपुट देते हैं वो हमको कोई भी स्क्रीन पे या फिर पेज में दिखाई देता है प्रोसेसिंग होने के बाद, उसे सर हम लोग कहते पानी हैं की आउटपुट आवाज़ डिवाइसेस। बहुत आ जो रही है सर। जिस डिवाइस में हम लोग आउटपुट देख सकते हैं उसे हम लोग सिंपली कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जिसे हम लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर रहता है, जैसे कि CRT कैथोड रे ट्यूब, ये हम लोग पहले यूज़ करता था, बहुत ही बड़ा मॉनिटर रहता था। उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, LCD के बारे में, LCD आ गया।
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद एलईडी आ गया। सो मॉनिटर जो है अभी बहुत ही अच्छा है, जो एलईडी मॉनिटर है वो अभी यूज़ होता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर थे पहले, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एलईडी मॉनिटर है। इसके बाद प्रिंटर है। प्रिंटर भी ऐसे मॉडिफाई होता गया। पहले हम लोग का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था, जो कि डॉट में काम करता था, डॉट 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 दे के। उसके बाद टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस आ गया, इंजेक्ट प्रिंटर आ गया। इंजेक्ट प्रिंटर नोजल्स था, वहाँ पे नोजल्स में इंक स्प्रेड करके वहाँ पे काम करते थे। इंजेक्ट प्रिंटर आज भी यूज़ होता है बहुत सारी जगह में, क्योंकि वहाँ पे कलर प्रिंट थोड़ा अच्छा होता है। इसके बाद जो है हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है लेज़र प्रिंटर। लेज़र बीम से हम लोग कोई भी इमेज को स्कैन कर सकते हैं, इसके बाद उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं लेज़र प्रिंटर जो है यूज़ करके। सो ये भी बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, लेज़र बीम का यूज़ करके हम लोग जो है प्रिंट करते हैं। सो ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जेरोक्स जो मशीन है वहाँ पे भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है किया जाता है। सो ये हमारा है लेज़र प्रिंटर। सो बहुत डिफरेंट टाइप्स का प्रिंटर है। स्पीकर जो है ये भी एक टाइप का आउटपुट डिवाइस है। आप जो मेरा बात सुन रहे हैं हेडफोन से या फिर आपके डिवाइस के स्पीकर से, ये सब भी एक टाइप का जो है आउटपुट डिवाइसेस में ही आता है। सो उससे आप लोग हियरिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से भी आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। बड़े स्क्रीन में अगर आपका कोई हॉल में कोई डिस्कशन चल रहा है या फिर कोई सेमिनार चल रहा है, तो हम लोग प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। सो जब बहुत सारे लोगों को आपको दिखाना पड़ता है कोई चीज़, तो हम लोग प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और स्पीकर का यूज़ करके साउंड भी देते हैं। तो ये सब भी आउटपुट डिवाइस में आता है, प्रोजेक्टर, स्पीकर। लास्ट है प्लॉटर। प्लॉटर का भी बहुत सारे जगह में यूज़ होता है। जैसे कि आपको कोई भी बैनर प्रिंट करना है, बड़ा सा बैनर, तब हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। सो जब हम लोग को कोई बड़ा सा प्रिंटिंग करना होता है, तब ये प्लॉटिंग डिवाइस हम लोग का यूज़ करते हैं। प्लॉटर का हम इस्तेमाल करते हैं। बड़ा सा बैनर या फिर पोस्टर बनाने के लिए हम लोग प्लॉटर का जो है इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। सीपीयू, ये सीपीयू कैसे काम करते हैं देखिए। पहले हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, या फिर जैसे डायग्राम में दिया है एएलयू आईपीओ साइकिल इनपुट देते हैं कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस से। इसके बाद ये जो है सीपीयू के कंट्रोल यूनिट में आ जाता है। कंट्रोल यूनिट में कोई अगर फंक्शंस करना है, ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में भेज देता है। कोई भी कैलकुलेशन करना है, लॉजिकल फंक्शंस करना है, तो ये यहाँ पे भेज देता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट में फिर से जो रिजल्ट आता है, अगर इसको कोई डाटा प्रोसेस करना हो तो ये मेमोरी में आता है, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी में। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कर सकते हैं, फिर से आप रिट्रीव करना चाहते हैं तो फिर से कंट्रोल यूनिट में आ जाता है, और एट द एंड हम लोग को जो क्लास है देखिए। आउटपुट मिलता है। तो ये पूरा है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, या फिर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल भी हम लोग कह सकते हैं। सो ऐसे जो है ऐसे टाइप का हम लोग का सीपीयू काम करता है, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। मेमोरी यूनिट या फिर स्टोरेज डिवाइसेस। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या है, तो मेमोरी के बारे में हम लोग अच्छे से अभी जानेंगे। जैसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी यूज करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप, दो टाइप का मेमोरी रहता है। प्राइमरी मेमोरी भी विभाजन है, उसमें रैम और रोम रहते हैं। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है, जो कि एक बार अगर पावर कट हो गया तो हम लोग को उसका डाटा को हम रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, एक बार पावर कट होने से भी हम उसका डाटा जो है रिट्रीव कर सकते हैं। और ये था प्राइमरी मेमोरी का दो विभाजन। और सेकेंडरी मेमोरी, अगर हम लोग कोई डाटा को पूरा परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में ही सेव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, सबके बारे में मैं अभी बताऊंगा। सो रोम के जो है 3 प्रकार हैं। उसमें पी रोम आता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और लास्ट में आता है डबल रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो ये रोम के टाइप्स है। जैसे रैम के भी टाइप्स है हमारा दो,
एस रैम आता है, स्टैटिक रैम, और यहाँ पे आता है हमारा डायनामिक रैम, डी रैम जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग का सेकेंडरी डिवाइस है। सेकेंडरी डिवाइस में HDD आता है, इससे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव करते हैं। जिससे कोई भी कंप्यूटर में ये हार्ड डिस्क जो है रहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव उसे हम लोग जानते हैं उस नाम से। इसके बाद FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये पहले हम लोग का यूज हो रहा था। फ्लॉपी डिस्क छोटा सा डिस्क रहता था, उसमें हम लोग डाटा सेव कर सकते थे, उसे हम लोग कहते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या फिर FDD। इसके बाद है हमारा DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो डिस्क का आप लोग पहले यूज़ करते थे डाटा स्टोर करने के लिए, अभी भी यूज़ होता है बहुत सारे जगह में DVD का। सो यहाँ पे डाटा सेव करने के लिए हम लोग DVD का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट है एकदम पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में भी हम लोग बहुत सारे डाटा जो है सेव कर सकते हैं। आजकल तो 64 GB, 128 GB, बहुत सारे ज़्यादा डाटा का जो है हम लोग का पेन ड्राइव निकाल गया, और पे बहुत सारा डाटा जो है हम लोग सेव कर सकते हैं पेन ड्राइव में ही। तो ये था हमारा मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में मैंने बताया आपको। आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स पे। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट्स है सबके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो बेनिफिट है इसका मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर जो है मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, जो कि ह्यूमन के लिए जो कि बहुत ही मुश्किल का टास्क है, लेकिन कंप्यूटर ये जो है अलग अलग काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट में टाइप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप गाने भी सुन सकते हैं, और दूसरे काम भी बैकग्राउंड में आप कोई मूवी डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। मैसेज मल्टीटास्किंग कर सकते हैं कंप्यूटर में। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर में आ जाता है मल्टीटास्किंग, जो कि आप मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हैं कंप्यूटर में। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग का स्पीड आता है। देखिए कंप्यूटर का स्पीड बहुत ही अच्छा रहता है, जिसे आप लोग जानते होंगे। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करते हैं, बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड्स में ये करके दे देगा, जो कि ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। ये एक मेजर कंप्यूटर का बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ करके आपको एक रिजल्ट दे देगा कैलकुलेट करके। सो ये स्पीड में आता है। कॉस्ट, सो कॉस्ट और ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। सो इट इज़ ए लो कॉस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारा डाटा हम लोग सेव कर सकते हैं, जो कि अगर हम लोग नॉर्मली सेव करना चाहें तो ह्यूज कॉस्टिंग आता है। लेकिन कंप्यूटर में हम लोग लो कॉस्ट में बहुत सारे डाटा को जो है हम लोग सेव कर सकते हैं, और वहाँ पे अलग अलग काम भी जो है हम लोग कर सकते हैं। एक्यूरेसी कंप्यूटर हरदम एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, जो कोई भी कैलकुलेशन का हो या फिर कोई भी ऑपरेशन हम लोग अगर करना चाहते हैं तो कंप्यूटर जो है एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। जो भी कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं या फिर कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन या फिर कोई भी काम आप लोग अगर करना चाहते हैं, उसका जो रिजल्ट है कंप्यूटर एक्यूरेटली देते हैं। डाटा सिक्योरिटी, आप अपना डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस या फिर कोई भी ऐसा एंटीवायरस टाइप का प्रोग्राम है, आप उसको सिक्योर कर सकते हैं या फिर उसका बैकअप रख सकते हैं। सो जो डेटा है आपका वो एकदम सिक्योर रहेगा। ये सब कुछ एडवांटेजेस है कंप्यूटर का, इसके बारे में हम लोग ने जाना। इसके बाद अगर कंप्यूटर का एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। वायरस एंड हैकिंग अटैक्स, कंप्यूटर में वायरस या फिर हैकिंग का अटैक होता है। सो वायरस क्या है? वायरस एक वर्म है जो कि आपका कंप्यूटर को एक्सेस करते कोई भी ईमेल से, ये ईमेल अटैचमेंट से आपका वायरस जो आ सकता है, या फिर कोई भी वेबसाइट से आप यूज़ कर रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड है, वहाँ से आपका कुछ आपने डाउनलोड कर लिया, वहाँ से वायरस आ सकता है। आपके पेन ड्राइव से भी, USB ड्राइव से भी आ सकते हैं। तो अगर वो वायरस आपके कंप्यूटर में घुस गया तो आपका फाइल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, फाइल्स को ओवरराइट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो जो कि आपको हार्म कर देगा आपके कंप्यूटर को। सो ये बड़े लेवल में भी होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेट जो है एकदम गोइंग डाउन। ट्विटर, नेटफ्लिक्स, ये सबका जो सर्वर है
एक बार 2016 में वायरस अटैक हुआ था, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था तब। सो वायरस अटैक जो है कंप्यूटर के मेजर डिसएडवांटेज है। और एक इसका डिसएडवांटेज है, वो है ऑनलाइन साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। सो साइबर स्टॉकिंग, कोई भी आपको स्टॉक कर सकता है। स्टॉक करके आपका, अगर ध्यान से आप वो आपको स्टॉक करे तो आपका कोई भी शॉपिंग अकाउंट का डिटेल्स आपका ले सकते हैं, जिससे आपका बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर ये सब आपका ले सकते हैं। उसके बाद आपसे मिसयूज कर सकते हैं, वो आदमी आपसे पैसा चुरा सकता है। ये सब जो है ऑनलाइन साइबर क्राइम्स में आता है। इसके बाद कोई भी आपका इमेज जो आप शो करना नहीं चाहते वो आपका रिट्रीव कर सकते हैं। शो करना जो आप नहीं चाहते हैं वो आपसे ले सकते हैं। इसके बाद आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये सब ऑनलाइन साइबर क्राइम्स में आता है। सो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस है कंप्यूटर्स के। ऑनलाइन साइबर क्राइम्स या फिर वायरस एंड हैकिंग अटैक्स, ये सब डिसएडवांटेज में आ जाता है। तो जैसे कंप्यूटर का एडवांटेजेस है, वैसे डिसएडवांटेजेस भी कुछ कुछ है, जिसके बारे में अभी हम लोग ने जाना। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और भी कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या जनरेशन है। तो कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले कंप्यूटर कैसे था, तो अभी कैसे है, तो सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। जनरेशन कंप्यूटर जैसे हम लोग कहते हैं। तो पहले जो है कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताओ, चार्ल्स बेबेज। उन्होंने 2 डिवाइसेस जो है मैन्युफैक्चर किया था, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंट इंजन। उसके बाद और भी कंप्यूटर मॉडिफाई हुआ, तब इंजन डेवलप किया था मशीन। उसके बाद कंप्यूटर धीरे धीरे डेवलप होता गया, इसीलिए उनको जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जो फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का वो 1940 से लेके 1956 तक था। सो ये जो फर्स्ट जनरेशन में ये वैक्यूम ट्यूब्स जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा था, वैक्यूम ट्यूब्स और सर्किट्स के हिसाब से यूज करके हम लोग जो है कंप्यूटर डेवलप करते थे। मैग्नेटिक गिटार्स का भी यूज हो रहा था। सो कंप्यूटर जो था बहुत बड़ा था, एंटायर रूम, बहुत सारा एक पूरा रूम ले लेता था मतलब कंप्यूटर सेटअप करने के लिए। और ये बहुत एक्सपेंसिव भी था, ये कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव भी था ऑपरेट करने के लिए, और बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी ले लेता चाहिए था इसको। उसके बाद हीट बहुत ही जनरेट करता था, और इसमें माल फंक्शन मतलब रॉन्ग फंक्शन करने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा था। लेकिन कंप्यूटर तब डेवलप हो गया था, लेकिन बहुत ही बड़ा था ये। और ये जो है मशीन लैंग्वेज में काम करता था। मशीन लैंग्वेज में ये बाइनरी लैंग्वेज भी हम लोग कह सकते थे, 0101 ये सब का इस्तेमाल होता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमंस नहीं जानते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो जो अगर कंप्यूटर का नॉलेज है एडवांस लेवल में, तो आप बाइनरी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। सो उसे हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कह देते हैं। सो मशीन लैंग्वेज में ये कंप्यूटर जो है काम करता था। नेक्स्ट जो हमारा है, इससे थोड़ा एडवांस हुआ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा एडवांस हुआ। सेकेंड जनरेशन 1956 से लेके 1963। सो ये जो है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। इसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स जो है रिप्लेस हो गया था, इसमें ट्रांजिस्टर जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। ट्रांजिस्टर जो है 1947 में इन्वेंट किया गया था। इसके बाद कंप्यूटर में बहुत ही बड़े तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, और वैक्यूम ट्यूब से जो है सुपीरियर था, वो ऊपर में था, और कंप्यूटर को बहुत ही फास्ट बनाता था। स्मॉल आगे के फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी छोटा हो गया था, चीप हो गया था, एनर्जी एफिशिएंट, और इसको फर्स्ट जनरेशन का सेकेंड वर्जन भी कहा जा सकता है। सो ये जो जिसे यहाँ पे लिखा है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर डेवलप्ड फॉर द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री। एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए ये जो कंप्यूटर है सेकेंड जनरेशन का ये बना था। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें 1964 से लेके 1971 ये पीरियड को हम लोग कहते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल करते थे, आईसी। सो इसका इस्तेमाल करके जो है हम लोग कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर करते थे। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन चिप से बनाया जाता था, इसको सेमीकंडक्टर्स भी हम लोग कहते थे। तो ये कंप्यूटर का एफिशिएंसी और स्पीड जो है और भी बढ़ा दिया था, और
वो भी कंप्यूटर जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करता था सेकेंड जनरेशन से, और इसका जो हीट प्रोडक्शन जो है वो भी कम गया था। सो ये सब आया थर्ड जनरेशन में। उसके बाद हम लोग फोर्थ जनरेशन में गए, जिससे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फोर्थ जनरेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरेशन में 1971 से लेके प्रेजेंट टाइम तक ये जो कंप्यूटर से यूज़ होते हैं, इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। ट्रांजिस्टर हट गया, इंटीग्रेटेड सर्किट भी हट गया, अभी माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। सो बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके, जो माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल सिलिकॉन चिप है जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर बनाया जाता है अभी। सो ये जो बहुत छोटा चीज़ है जो हम लोग का प्रोसेसर का काम करता है। इंटेल ने 404 चिप का डेवलप किया था 1971 में, जिसमें सीपीयू का मेन जो प्रोसेसर होता है वहाँ पे था, मेमोरी यूनिट ये सब था उस प्रोसेसर में। 1981 में IBM ने फर्स्ट कंप्यूटर जो है मैन्युफैक्चर किया, होम, जो कि घरों में यूज़ करता था। 1984 में एप्पल ने भी कंप्यूटर अपना रिलीज किया, मैकिंटोश का। सो जो सब है ये सब माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते थे। सो ये कमर्शियली जो है अभी यूज़ होता था, माइक्रो प्रोसेसर का जो भी कंप्यूटर था कमर्शियली यूज़ होता है। सो फोर्थ जनरेशन में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद हमारा आया फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, इससे प्रेजेंट में तो है ही, और ये और भी डेवलप हो रहा है, इसलिए बियॉन्ड लिखे हैं। ये और भी इसका डेवलपमेंट जो है अभी तक चल रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सो जैसे कि आपने वॉइस रिकॉग्निशन या फिर फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किया होगा, उसमें जो है AI टेक्नोलॉजी जो है यूज़ होता है। लैपटॉप में आप देख सकते हैं, वॉइस लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन पे भी हम लोग देख सकते हैं। वॉइस रिकॉग्नाइज करने के लिए या फिर इमेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए ये जो है AI का जो है इस्तेमाल किया जाता है अभी के सिनेरियो में। पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, सुपर कंडक्टर्स का जो इस्तेमाल किया जाता है। सो AI जो है अभी भी डेवलप हो रहा है। अभी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है और भी आगे बढ़ेगा कंप्यूटर, और कंप्यूटर बहुत ही फ्यूचर में और भी अलग अलग काम कर पाएगा। सो इसका डेवलपमेंट जो है अभी तक चल रहा है। सो ये था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स से हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में AI का इस्तेमाल जो है यूज होता है अभी AI टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये अभी हम लोग कंप्यूटर किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के साइज और इसका प्रोसेसिंग पावर सबको देख के हम लोग कंप्यूटर को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जिससे पहला आ गया माइक्रो कंप्यूटर, नेक्स्ट आता है हमारा मिनी कंप्यूटर, नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा जो है सुपर कंप्यूटर। सो माइक्रो कंप्यूटर, इसमें 2 टाइप्स का कंप्यूटर जो है देखते हैं हम लोग, लैपटॉप कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर का। इसमें एक ही यूज़र जो है कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। सो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि आप ऑफिस या फिर अपने स्कूल्स में, अपने घरों में भी देख सकते हैं। इसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। रेगुलरली यूज़ करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, जो कि टेबल या फिर डेस्क में इसका हम लोग सेटअप कर सकते हैं। डेस्क, इसलिए हम लोग इसको डेस्कटॉप भी कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप का कंप्यूटर है। नेक्स्ट है हम लोग का नोटबुक कंप्यूटर, जिसे हम लोग लैपटॉप भी कहते हैं, जिससे हम लोग को कोई भी डिवाइस कनेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उस डिवाइस में रहता है, लैपटॉप में ही रहता है। प्रोसेसर, मेमोरी, कीबोर्ड, माउस के जगह टच पैड का इस्तेमाल, जैसे हम लोग ने पहले देखा, इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक बैटरी रहता है जो कि हम लोग चार्ज कर सकते हैं और इसको फुली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये हम पोर्टेबल है, एक जगह से हम लोग दूसरे जगह भी इसको ले जा सकते हैं। सो ये था हमारा नोटबुक कंप्यूटर। इसके बाद आता है टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट PC या फिर कंप्यूटर। सो टैबलेट जो है ये भी वायरलेस कंप्यूटर है।
ये भी पोर्टेबल है और लैपटॉप से भी इसका साइज जो छोटा रहता है, इसे हम लोग टच स्क्रीन से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा होता है, इसे हम लोग यूज़ करने में काफ़ी इजी होता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ जो फंक्शंस है हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा है। इसे हम लोग बहुत सी जगह में पोर्टेबल आराम से पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में रहता है। ये एक मल्टी यूज़र सिस्टम है, मल्टीपल यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बड़े बड़े मशीन्स को, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए ये जो मिनी कंप्यूटर है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है, बहुत से एडवांस काम में ये कंप्यूटर जो है यूज़ करने में यूज़ में आता है। नेक्स्ट हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से भी, मिनी कंप्यूटर से भी एडवांस में आता है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स जो इंस्ट्रक्शन है हम लोग पर सेकेंड में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ रन कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये एयरलाइंस, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ये सब जितने भी सिस्टम्स है ये इसका इस्तेमाल करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। सर्वर्स जो है, सर्वर्स भी इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो बहुत सारे जगह में जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में हम लोग आता है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। इसका जो साइज़ है बहुत ही बड़ा रहता है और इसको ये बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है। ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड रन कर सकता है। तो जैसे हम लोग ने बोला, ह्यूज ऑफ डाटा एक साथ स्टोर कर सकता है, सबको एक साथ प्रोसेस कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट का जो काम होता है, वेदर फोरकास्टिंग का काम, ये सब काम के लिए सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किया जाता है। और बहुत ही हाईली साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए साइंटिस्ट लोग इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मॉडर्न डे कंप्यूटर है और बहुत सारे एरियाज में जो है ये कंप्यूटर काम में आता है। जैसे मैंने बोला, वेदर फोरकास्टिंग में जो है कंप्यूटर का काम में आता है। गवर्नमेंट का और भी जो माइक्रोबायोलॉजी का चीज़ें हैं, साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो सब काम में भी जो है सुपर कंप्यूटर यूज में आता है वहाँ पे। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी हम लोग जानेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसके बीच में क्या अंतर है। हार्डवेयर, जैसे आप लोग जानते हैं, जिस कंप्यूटर के पार्ट्स को आप लोग फिजिकली टच करते हैं उसे हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। और जिस को आप फिजिकली टच नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर भी यूज में आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी, दोनों है हम लोग का कंप्यूटर में यूज आता है। सो डेवलपमेंट, जैसे हम लोग डेवलपमेंट दे सकते हैं। हार्डवेयर जो है फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जाता है और जो सॉफ्टवेयर है उसे इंजीनियर्स लोग डेवलप करते हैं बहुत सारे कंपनीज के लिए। कंपनीज भी इसको डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर को। डिपेंडेंसी, सो डिपेंडेंसी क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। टेंजिबल, जैसे मैंने कहा, हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग टच तो नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं। कैटेगरीज, हार्डवेयर में क्या क्या आता है। हार्डवेयर में जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, मदरबोर्ड, ये सब जो इस कंपोनेंट को हम लोग देख सकते हैं उसे हम लोग हार्डवेयर में आता है। और जिस कंप्यूटर के अंडर रहते हैं जो कंपोनेंट्स, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आ गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओएस आ गया, ये सब हम लोग का सॉफ्टवेयर कैटेगरीज में आता है। वायरस इम्पैक्ट, हार्डवेयर जो है वो वायरस से अनएफेक्टेड रहता है, वायरस उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है ये वायरस इस पे इम्पैक्ट करता है, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफर, हार्डवेयर जो है इसको हम लोग डिजिटली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोग को फिजिकली ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं डिजिटली। रिप्लेसमेंट, अगर आपका हार्डवेयर रिप्लेस हो गया, आपको न्यूली इसको परचेज करना पड़ेगा और इसको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर
आपका डैमेज हो गया तो आप इसको री इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो भी प्रोग्राम्स है, जो सॉफ्टवेयर है, इसमें कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं, प्रोग्राम्स जिसमें इंस्ट्रक्शन रहता है, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये जो सॉफ्टवेयर है काम में आता है, काम करता है। मतलब उस आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के इंस्ट्रक्शन को देखते ही, जैसे इंस्ट्रक्शन आपने दिया उस हिसाब से ही ये कंप्यूटर जो है काम करता है। तो 3 टाइप्स ऑफ ये सॉफ्टवेयर आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पहला हम लोग का होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपका कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, सिस्टम को, ओएस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ काम कर पाए उसके लिए यूज होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को, जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग लो लेवल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है बैकग्राउंड में चलता रहता है, कंप्यूटर में ये लोडेड रहता है और बैकग्राउंड में जो है ये चलता रहता है। तो ये था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो जैसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जाना है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। जैसे कि एंड्रॉयड है, मोबाइल में जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल का जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो कि आपको कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपका हेल्प करता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप, मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप, टैबलेट, सब में ये रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं तो आपको कंप्यूटर जो है ऑपरेट नहीं कर पाएगा और दूसरे सॉफ्टवेयर को भी जो है इंस्टॉल कर नहीं पाएगा। सो ये सब कुछ एग्जांपल्स है। जैसे एंड्रॉयड है, मोबाइल में आपको जो यूज होता है, सेंट ओएस, iOS जो कि आईफोन्स में यूज होता है, लिनक्स भी एक कंप्यूटर का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस जो कि आपका एप्पल का कंप्यूटर में यूज होता है। एमएस विंडोज जो हम लोग नॉर्मली कंप्यूटर में यूज करते हैं वो विंडोज सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। उबंटू आता है, यूनिक्स आता है, ये सब जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइस ड्राइवर, तो डिवाइस ड्राइवर से हम लोग हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये आता है। It controls hardware which is attached to the system. Hardware devices that need a driver to connect to a system includes display driver, sound cards, प्रिंटर्स के लिए ड्राइवर यूज होता है। सो ये सब जो डिवाइस ड्राइवर्स है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। BIOS ड्राइवर बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए, डिस्प्ले के लिए ड्राइवर रहता है, मदरबोर्ड के लिए हमारा ड्राइवर रहता है, प्रिंटर्स के लिए। सो USB आप लोग देख सकते हैं। ये सब डिवाइस के लिए हमारा ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है रहता है कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमारा जो यूज में आता है। ये कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसका ये इस्तेमाल करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, इसके बाद जो है कंपाइलर या फिर असेंबलर है, ये सब मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर देता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो इसका जो एग्जांपल्स है, जैसे मैंने बोला इंटरप्रेटर इसका एक एग्जांपल है, कंपाइलर, असेंबलर, ये सब क्या होता है, हम लोग जो कोड लिखते हैं उसको कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए कोड का जरूरत होता है। और जो हम लोग कोड लिखते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता है, कंप्यूटर को समझाने के लिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि 0101 ये सब जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये सब इसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि बहुत सारे काम में यूज होता है, जैसे कि एवॉस्ट एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो सब आता है। इसके बाद अपने विनरर, विनजिप का इस्तेमाल किया होगा। कोई भी फाइल्स को छोटा बड़ा करना है तो विनरर, विनजिप का इस्तेमाल किया होता है, क्या होगा।
विंडोज का जो फाइल एक्सप्लोरर है, फाइल एक्सप्लोर करते हैं, वो भी एक टाइप का जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो कि बहुत सारा यूटिलिटीज में काम में आता है। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इससे हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन को जो है रन कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर को मल्टीमीडिया डिवाइस बनाता है। मल्टीमीडिया हम लोग बहुत सारे मीडिया को हम लोग यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स इसमें रहता है, कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है, गेम्स खेलने के लिए यूज़ होता है, और बेसिक जो काम है उसके लिए भी यूज़ होता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। पहला जो है वर्ड प्रोसेसर। कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग जब क्रिएट करते हैं तब हम लोग वर्ड प्रोसेसर का जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे MS ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, गूगल डॉक्स, कोरल वर्ड, परफेक्ट, ये सब जो है हमारा वर्ड प्रोसेसर है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ भी अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं हम लोग। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, जो कि डाटाबेस मैनेज और क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हम लोग इसको कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल जो इसका है, फॉक्स प्रो है, MS एक्सेस जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का है, वो भी एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। MySQL जो है ये भी एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, और भी बहुत सारे डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जो कि वीडियो प्ले करने के लिए हमारा काम में आता है, एनिमेशन बनाने के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए। जैसे पिकासा आ गया, ये भी एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। VLC प्लेयर, इसमें हम लोग वीडियो जो है प्ले कर सकते हैं। विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मूवी मेकर, तो जो भी वीडियो एडिटिंग करने के लिए, इमेज एडिटिंग, ये सब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आता है। इसके बाद एजुकेशनल के लिए कुछ सॉफ्टवेयर है, एजुकेशन बच्चों को सीखने के लिए, या फिर कोई भी सीख सकते हैं, या फिर एजुकेशन और रेफरेंस सॉफ्टवेयर, और वहाँ पे भी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल से आता है किडपिक्स, माइंड प्ले जो कि ब्रेन गेम है, टच स्क्रीन, तो क्रिएटिविटी सीखने के लिए। तो ये सब जो है सॉफ्टवेयर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग ने कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने जाना। अभी कुछ क्वेश्चन है जिसका मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपको होमवर्क करके लाना है इस क्वेश्चन के आंसर को। पहला जो क्वेश्चन आपका, which component was used in developing first generation computer? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन से कंपोनेंट का यूज किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ सम आउटपुट डिवाइसेस। कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम आपको जो है लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज OS? OS क्या है? और कुछ OS का जो है आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर, नेम देम। कितने टाइप का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है और उन सभी के नाम लिखना है। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कोई भी दो डिसएडवांटेजेस का जो है आपको लिखना है, दो डिसएडवांटेज के बारे में। तो ये 5 आपका असाइनमेंट्स है, इनको आपको करके लाना है। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई होप इस क्लास से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। थैंक यू एवरीवन आज का क्लास अटेंड करने के लिए। बाय एवरीवन, बाय।